दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर नहीं किया गया है। झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई प्रपोजल भी नहीं बनाया है। हाँ, इतना जरूर है कि देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट के बाद इसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार कर रही है। झारखंड के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने कहा कि नोटिफिकेशन हटा देना समाधान नहीं है। विभाग इसके एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव बना रहा। इसमें पर्यटन स्थल को जैनों के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ऐसा करके यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर की जा पाएगी। अंकुर संसद में बोले देश के स्वास्थ्य मंत्री, कहा कि नई वेरिएंट से चुनौती बढ़ गई है। लोकसभा में विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान दिए और कहा कि पिछले 3 साल में वायरस के बदलते स्वभाव ने सेहत के लिए खतरा पैदा किया है। इसने हर देश को प्रभावित किया है। 1 साल में भारत में लगातार कोविड केसों में कमी दर्ज की गई और अभी 153 केस रोजाना देश में आ रहे हैं। पूरी दुनिया में 5,87,000 केस रोज दर्ज हो रहे हैं। झारखंड सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद पूरे सरिया अनुमंडल क्षेत्र के दुकानों में इन दिनों सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार की रोकथाम के बावजूद धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा। राशन, सब्जी, फल एवं दवा दुकान समेत अन्य दुकानों में बिना रोक टोक के दुकानदार अपने ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान बेच रहे, जबकि अधिकारियों ने कई बार सरिया के दुकानों में छापेमारी कर लाखों की सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की थी। इसके बावजूद पूरे बाजार में और पूरे झारखंड में अधिकारियों के नाक के नीचे यह दुकानदारी हो रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को हो रही परेशानी, लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद कहा कि सरकार का प्रयास था कि राज्य के मूलवासियों एवं आदिवासियों के लिए नियोजन नीति बनाई जाए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उसके पहले भी जो राज्य में नौकरी लेकर आए थे वो ना तो यहाँ की संस्कृति और ना ही यहाँ की भाषा से परिचित थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसे लोग क्या कर रहे होंगे राज्य में समझा जा सकता है। सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। अंकर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे थे। मीडिया को उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की धमकी दे रहे थे। तब सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने उसे इस तरह की नाजायज हरकत के लिए मना किया था। पिंटू ने फोन पर बातचीत के दौरान पंकज मिश्रा को डांटते हुए कहा था, मैं आपको बीमार पड़ने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन आप अमिताभ बच्चन की तरह हीरो बन रहे और ठीक होने की घोषणा कर रहे। अंकुर सरकारी विभागों में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया झारखंड हाईकोर्ट ने। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार तैयार, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फैसले से जल्द कराएंगे अवगत। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये हमारे संज्ञान में है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्द सभी को इससे अवगत करवाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इससे निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है, साथ ही पर्याप्त उपाय कर दिए गए हैं। झारखंड में नियोजन नीति का झुंझुना। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों नियोजन नीति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल है। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद से एक और जहां विपक्ष का हमला चालू है, वहीं सरकार बचाव की मुद्रा में है। राज्य गठन के बाद से झारखंड के युवाओं को नियोजन नीति का झुंझुना थमाया जाता रहा। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में बनाई गई नियोजन नीति रद्द हो गई। नियोजन नीति रद्द होते ही राज्य में बवाल मचा है। सदन से लेकर सड़क तक में सरकार की फजीयत हो रही। इन सब के बीच सरकार जहां आश्वासन की झड़ी लगाकर आक्रोशित छात्रों के आंदोलन को शांत करने में जुटी है, वहीं सदन के अंदर और बाहर विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखने में जुटा है। केस लड़ना हो गया महंगा, कोर्ट फीस में 10% तक की बढ़ोतरी। झारखंड में केस मुकदमा लड़ना महंगा हो जाएगा। कोर्ट फीस में 10% तक बढ़ोतरी की गई है। इससे जुड़े झारखंड हाईकोर्ट फीस संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में वकालतनामा फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। वही निचली अदालत में वकालतनामा फीस 5 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भाकपा माओवादी का कमांडर हुआ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब भाकपा माओवादी के कमांडर रविंद्र गंजू अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। घटना को लेकर रविंद्र गंजू चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला भांजी टोला क्षेत्र में जमा हुआ था, जिसकी सूचना लातेहार के एसपी अंजलि अंजन को मिली। सूचना के उपरांत उन्होंने एक टीम गठित की, जिसके बाद टीम छापेमारी करने मौके पर पहुंची। टीम को मौके पर जाता देख नक्सली वहां से तितर बितर होने लगे। इसी क्रम में भाकपा माओवादी के 10 लाख का इनामी नक्सली मुनेश्वर गंजू को पुलिस ने धर दबोचा।
अगली झारखंड सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर सीएम डीबीटी से करेंगे 40 लाख छात्रों, बालिकाओं और किसानों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को लगभग 40 लाख छात्रों, किसानों और बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ की राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इनमें स्कूलों में अध्ययन कर रहे 25 लाख छात्रों को भी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राशि और 5 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का भुगतान किया जाएगा। अगली झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है। परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर जिला स्तर पर लिस्ट तैयार की जा रही है। राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड परीक्षा का आयोजन करती है। जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर अपडेट आया है और ये अपडेट परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर है। जैक ने जनवरी के पहले सप्ताह तक फॉर्म भरने का मौका उम्मीदवारों को दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक मैट्रिक या इंटर की परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है तो वो 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अलवर गढ़वा पलामू इलाके में तेंदुओं का आतंक वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया। गढ़वा वन प्रमंडल अधिकारी शशि कुमार ने कहा कि हम गोली मारने के अंतिम विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। विभाग ने गोली मारने की अनुमति मांगी है। इस बयान के बाद चर्चा तेज है कि क्या वन विभाग तेंदुए का शिकार करने की योजना बना रहा। आपको बता दें कि पलामू गढ़वा इलाके में तेंदुए ने अब तक 3 बच्चों को मार डाला। अलवर राज्य में चल रहे निजी विश्वविद्यालय की जांच होगी या जांच विधानसभा कमेटी करेगी। इसके लिए कमेटी बनाने का आग्रह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर से किया है। सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ चीजों का आकलन हमें करते रहना चाहिए। सदन में बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना है। यह भी कहा कि राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। अलवर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले विदेश में सामने आ रहे। संकेत है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा। झारखंड सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे पर गंभीरता से नजर रख रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस वेरिएंट के मामले आते ही झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के निर्देश पर सभी जिलों को कोरोना के सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का आदेश दिया गया है। सरकार इस बार पहले से एक्टिव मोड पर है ताकि खतरा ज्यादा न बढ़ जाए। अलवर पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरा पारा। राज्य सहित झारखंड के कई इलाकों में इस साल कम रही ठंड। झारखंड में इस साल इसी वक्त ठंड और ठिठुरन ज्यादा थी। पिछले साल के मुकाबले तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। पहले इस मौसम में सुबह और शाम को जितनी कनकनी रहती थी, इस बार लोग वैसी कनकनी महसूस नहीं कर रहे। मौसम विभाग ने कहा कि यह परिवर्तन इसलिए क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति कमजोर है और ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा। अलवर लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि सिर्फ साहिबगंज में ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना के इलाके में आदिवासियों का हक और अधिकार मारा जा रहा। साहिबगंज की घटना पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज के पतन में उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बीच क्या चल रहा। समाज के लोगों से भी गुजारिश है कि वह इस तरह की चीजों पर पहले से ध्यान दे ताकि ऐसी घटना ना हो। जल जंगल जमीन की लूट मची है। शादी कर दूसरे समुदाय के लोग जिला परिषद और मुखिया बन रहे। जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जो भी दूसरे समाज में शादी करे उसे आदिवासी की सूची से बाहर किया जाना चाहिए और कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अलवर झारखंड सरकार SC/ST छात्र छात्राओं को यूपीएससी की तैयारी के लिए देगी 1 लाख रुपए तक की मदद। SC/ST छात्र छात्राओं को यूपीएससी की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। सहायता उन्हें मिलेगी जिन्होंने PT पास कर ली है। झारखंड सरकार के द्वारा एकमुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे। उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी अभ्यर्थी इस योजना का लाभ एक बार ही लेने के लिए सक्षम होंगे। आवेदन 7 जनवरी तक लिया जाएगा। आवेदक को झारखंड का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।